नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आपने ये तो हर किसी को कहते सुना होगा कि ये युग कलयुग का है, जिसे लोग अमूमन केवल एक युग का नाम मात्र समझते हैं। लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में कलयुग को एक राक्षस माना गया है, जिसने अपने रहने के लिए शरण मांगी थी और फिर धीरे धीरे पूरे संसार पर कब्जा जमाकर कुछ स्थानों पर अपना स्थायी निवास बना लिया, जिसकी कहानी महाभारत से जुड़ी है। जिसके बाद वर्तमान में ऐसे कई स्थान मौजूद हैं जहां कलयुग का निवास स्थान माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से स्थान हैं जहां कलयुग ने अपना निवास स्थान बनाया है। तो दोस्तों, कलयुग के निवास का ये रहस्य महाभारत के एक प्रसंग से जुड़ा है, जिसके अनुसार महाभारत के समय कलयुग ने राजा परीक्षित से रहने के लिए स्थान मांगा था। कलयुग ने अपनी बातों में राजा को इस प्रकार फंसाया कि सर्वप्रथम उसने अपना निवास सोने को बनाया और फिर राजा से अन्य 4 स्थानों की मांगे भी की। दरअसल कहानी के अनुसार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को जब कली नामक राक्षस के आने की सूचना मिली तो राजा परीक्षित पूरी तैयारियों के साथ कली से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन कली राक्षस स्वभाव से बहुत चालाक था। वो जानता था कि राजा परीक्षित बहुत प्रतापी हैं, इसीलिए उसने राजा परीक्षित को नमन करके एक झूठी विनम्रता का दिखावा करना शुरू कर दिया और कहा, मैं अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे रहने के लिए स्थान दे। राजा परीक्षित जानते थे कि अगर कली को रहने के लिए स्थान दिया गया तो इसके परिणाम बहुत घातक हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। किंतु तब कली ने चालाकी दिखाते हुए राजा परीक्षित को ब्रह्मा के नियम समझाना शुरू कर दिया, जिसके अनुसार परम पिता ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया था: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसे में इन सभी युगों ने अपनी अपनी समय सीमा के अनुसार शासन किया। तो अब ब्रह्मा के नियम अनुसार मेरा युग है, यानी कलयुग का, इसलिए मुझे स्थान देने की कृपा करें। कलयुग की बात सुनकर राजा परीक्षित ने ब्रह्मा जी के नियम को मानते हुए कलयुग के रहने के लिए सबसे पहला स्थान सोना यानी स्वर्ण दिया। राजा परीक्षित के इतना करते ही कलयुग ने बिना किसी देरी के राजा के सोने के मुकुट में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जिसके बाद जैसे ही राजा परीक्षित ने उस मुकुट को पहना तो राजा की बुद्धि पर प्रभाव पड़ने लगा। कलयुग ने अपने लिए 4 अन्य स्थान भी इस दौरान राजा से मांग लिए, जिसमें पहला स्थान शराब है, जिसके अनुसार कलयुग हर उस स्थान पर निवास करता है जहां पर शराब परोसी जाती है। ऐसे में आप ये बड़ी आसानी से अनुभव भी कर सकते हैं कि अक्सर शराब पीने वाले घरों में लोगों की बुद्धि, विवेक, गरिमा और मानवता मर सी जाती है और लोग कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते। इसी प्रकार कलयुग ने अपना दूसरा स्थान जुए में बनाया, जिसे लेकर ये बात कही जाती है कि जिन लोगों के घरों में जुआ खेलकर बेईमानी से पैसे कमाए जाते हैं, वहां देवी देवता का वास कभी नहीं होता। इसी में तीसरा स्थान कसाई खाना है और चौथा और कलयुग का सबसे अंतिम स्थान वैशाल्य माना जाता है। तो उम्मीद है आपको कलयुग से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।